One of the best sitcoms that I have seen in my lifetime by Pakistani entertainment industry is Azhar, Dolly, Take and Annie की आएगी बारात। और भी बहुत अच्छे ड्रामे पाकिस्तान के, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा ड्रामा है जो कि एयर हो रहा था व्हेन आई वाज स्टिल कॉन्शियस, और मेरे पेरेंट्स से मुझे ये नहीं कहा इस ड्रामे के बारे में कि हमारे ज़माने का ड्रामा, ये मेरे ज़माने का ड्रामा था। इस ड्रामे के बारे में आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग मल्टीपल वीडियोज, सो डू सब्सक्राइब इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड डोंट वांट टू मिस आउट। अभी ये मैंने सारा शो दोबारा देखा है, चौथी दफा आई गेस, और एक ये वाहिद ऐसा सिटकॉम है जिसका बकायदा सीजन है। जैसे आजकल टीवी शोज के सीजन होते हैं लाइक सीजन 1, 2, 3, 4, इसके भी सीजन है, लेकिन रादर देन हैविंग द नेम्स एज सीजन 1, 2, 3, 4, इधर सीजन्स के नाम ही अलग है। जैसे कि पहले है आज़र की आएगी बारात, फिर डॉली की, फिर टाके की, एंड एट द एंड वी हैव एनी। दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसे सीजन्स नहीं होते। एंड आई वांट टू स्टार्ट दिस सीरीज बाय मेकिंग माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिक सीन व्हिच वाज सो हार्टवार्मिंग व्हेन साइमा चौधरी विंस द इलेक्शन। थ्रूआउट दिस सीरीज आई लव दिस कैरेक्टर। ना कि सिर्फ राइटिंग अच्छी है, बट द कैरेक्टर वाज सो गुड एंड द एक्ट्रेस दैट पोर्ट्रेज साइमा चौधरी इज सो टैलेंटेड एंड डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ऑनेस्टली इस रोल के बाद अब जब भी मैं बुशरा अंसारी को किसी भी रोल में देखूं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शी इज साइमा चौधरी एंड देन शी इज द अदर कैरेक्टर। Planning to make a separate video on the enigma that was Saima Chaudhary. But right now, let's focus on episode 18, the day when Saima Chaudhary election results are announced. If you live in Pakistan तो आपने नोटिस किया होगा और खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी किसी फैमिली मेंबर की लाइफ में कोई कैनन इवेंट होता है, जैसे कि मैट्रिक लेवल का रिजल्ट, FA लेवल का रिजल्ट, getting into a uni, going abroad, getting married, having kids, these are some key moments that your entire family is aware for some reason. मुझे इसी तरीके से याद है when I got my O level result, I was in Islamabad, so I couldn't go to school to hear my result. Surprisingly, I got 3 A's and 5 B's. Now mind you, I wasn't a sharp kid. Before my CIEs, मेरे C's और D's आ रहे थे. So I was over the moon when I got the result. But being a Brown family kid, you still feel a bit ashamed कि सारे A's नहीं है। So जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, I was kind of downplaying it कि ओ मेरे रिजल्ट बस ठीक आया है, लेकिन when I told them, उनका आगे से रिएक्शन ये था कि they were so over the moon. I got so loving parents, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, that they started calling the entire family. ना कि सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बताया बल्कि एक्सटेंडेड रिश्तेदारों को भी बताया। तो फिर पूरा दिन टेक्स्ट और मैसेजेस कांग्रेचुलेशन के आते रहे, and this was all very new to me क्योंकि तब तक मैंने कोई ऐसा कारनामा नहीं अंजाम दिया हुआ था, तो मैं कभी स्पॉटलाइट में नहीं था, and this was the first time me being in the spotlight in front of the entire extended family. So that's when I learned कि how a whole family gets together on the big day. My point is, for better or for worse, it's rooted in our tradition for the whole family to get together. That's why शादियों पे 200 से ज्यादा हमेशा गेस्ट्स होते हैं। Now, in the last season, Saima Chaudhary election में खड़ी हो जाती है, and hopes of the family aren't really high. Throughout the season, बाकी family members मजाक उड़ा रहे हैं, and they aren't even taking it that seriously. और उन्हें पता है कि ये शायद ना ही जीते. But even though the hopes aren't high, they don't dismiss her. They do wish her the best and do pray things work out. But they know that Saima winning the elections is a long shot. बहुत ही rare होगा अगर वो जीत जाए. Fast forward to episode 18. It's the final day. Election day है और results announce हो जाएंगे. So the episode starts with Taka और Suki have a minor argument. भाई मुझे नहीं पता तुम्हें क्या जरूरत है साइमा आंटी के साथ फैसलाबाद जाने की? Taka has to go to Faisalabad to support Saima, and now both of them are aware that Saima is going to lose. तुम्हें भी पता है कि साइमा आंटी ने कौन से इलेक्शन जीत जाना है? But they still agree on Taka going because even though both of them are sure that she's gonna lose, आस्ता बोल, ये हमें भी पता है कि उन्होंने नहीं जीतना, वो फिर भी इसलिए जा रहा है दिल रखने के लिए, which is sweet. लेकिन हम उनका दिल रखने के लिए जा रहे हैं। Then we have चौधरी साहब की बहन crying over the big day. हाय अब्बा जी। And she states a very beautiful sentiment that if their father were alive, he would have been so proud. ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਪਾ ਜੀ ਪਪਾ ਜੀ। Now, mind you, she's not directly related to Saima, but ऐसे होता है कि father-in-laws do actually treat their daughter-in-laws as if they were their own child. I know कि ऐसा दिखाया नहीं जाता, but I have seen that happening. When you bring a daughter home, you treat her as if she's your own child. और जैसे ही लोग निकलने लगे, साइमा का husband has been very vocally to her face telling her that she's not gonna win. कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो बड़ों से दुआएं लेते हैं। और कामयाबी तुझे वहाँ से भी नहीं मिलनी। Pulls Taka to his side and tells her कि साइमा को वापस ले आना when the election results are announced. देख पुत्र, इसका ध्यान रखी, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो ना, इसको फौरन वापस कराची ले आई।
ये अकेली होगी तो उसको हारने का डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। A, he knows that she's going to lose, but B, he is still concerned about her that she is going to be so depressed that she would want the family to be with her. So this is actually really sweet कि even though he is like उसके मुंह पे मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है तुम हार जाओगी and why are you even running, he at the end of the day still cares about his wife. Then comes Amma Vaddi, who Saima considers as the most eldest person of the family. And even though that she is, लेकिन वो अपने आप को ऐसे दिखाती नहीं है. She's really active. She's basically a modern buzurg, but Saima throughout the series sees her as a buzurg. There's even a line in the season where Saima asks her कि आप क्या खाएंगी and she's like I'm on a diet and then she goes like कि वैसे तो आपको मसल्ले पे होना चाहिए and it was so funny because हमारी सोसाइटी में जब आप नानी या दादी बन जाओ तो आप बेसिकली बुजुर्ग होते हो and it is sad कि फिर आप उन्हें treat ही as मतलब the old generation करते हो but this drama did not do that. उन्होंने बहुत modern दिखाया and I really liked that about it. लेकिन Saima अपनी हरकतों से बाज नहीं आती and she was you know ये नानी है तो she's a बुजुर्ग but anyway so Saima actually stops by her place for her blessings के बुजुर्गों की दुआएं होनी चाहिए. तो फिर देना दुआ। अल्लाह आपको कामयाब करे। अम्मा जी आपने मेरी दुआ जरूर करनी है। अम्मा वड्डी आपने मेरे लिए अच्छी तरह नफल पढ़ने होंगे। जी जी जरूर। अम्मा वड्डी आपने रात को नफल जरूर पढ़ने है मेरी याद। Because बड़ों की दुआ is something that Pakistanis do believe in and then Javed Sheikh also wishes her best of luck. कोई लक दे बेस्ट होंदा कमेंट ही दे दियो। बेस्ट ऑफ लक। Now, both of these characters also don't have very high hopes for her, but they are just being courteous. The next day, Saima's husband actually plans on faking a heart attack to bring her back. ये पता मेरा दिल क्या चाह रहा है? हार्ट अटैक का ड्रामा करने। But her daughter says, अब भाई ट्राई भी ना करना, आपके कहने से मम्मी जी ने वापस तो आना नहीं, ऐਵੇਂ बिस्ती हो जानी है। which is so funny and hilarious. And then her daughter and her husband are like, just let her live and let her be happy. We all know that she won't win. But you know, why do you have to say that to her face? No need to constantly remind her of that. अरे अंकल छोड़े ना, एक दो दिन की बात है, खुश होने दे उन्हें भी। आप क्यों मम्मी जी को हर वक्त तंग करते रहते हैं? पता तो है आपको कि उन्होंने इलेक्शनों में जीतना तो है नहीं, कहने की क्या जरूरत है भला बार बार। अब इधर तक डेवलप हो गया कि सबको पता है, सबको यकीन है इस बात पे कि Saima is going to lose and they're just like let her have her moment. And then the final countdown begins and Saima has already lost 3 polling stations. Not off to a good start. Now here's what the core members are doing. They're glued to the TV. Saima's husband even brought samosas, but no one is eating because they are genuinely concerned for Saima. ये क्या हो गया तुम लोगों को? हैं? समोसे रखे हैं। डॉली और पुत्र तेरे वास्ते समोसे लाया हूँ बेहतरीन। वहाँ मम्मी जी आ रही हैं, आपको अपने एंजॉयमेंट की पड़ी हुई है। Even though इनको पता था, they did not have high hopes कि Saima जीतेगी, they are still very concerned because at the end of the day, she is blood. और ना चाहते हुए भी एक फिक्र होती है और एक उम्मीद होती है कि maybe, just maybe she might win. As the election announcement continues, the other families start tuning in to see the results. भाई जल्दी से टीवी लगाओ ना। है क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या हुआ? वो साइमा जी का इलेक्शन है। क्यों है? पप्पू मम्मी जी एक जगह से जीत गई और दूसरे स्टेशन पर भी उनकी लीड है। क्या बना? अरे जल्दी आओ बैठो। मुझे अभी विकी का फोन आया। अरे साइमा जी ने स्पीड पकड़ ली है। हाँ यार प्लीज, बहुत टेंशन है बॉबी अभी। हाँ बॉबी आगे बैठ जा, नहीं तो तेरा सिर खोल देंगे। हेलो, देख रही हो? I know. यार प्लीज इन्हें जिता दें। And towards the very end, we have all of these family members invested in the results. Now, interestingly, all of these members didn't have high hopes for her and didn't think she would win. But despite that, they are still here, glued to their screens and watching and secretly hoping that she wins. Because at the end of the day, Saima Chaudhary is a family and a win for Saima Chaudhary is a win for the family. साइमा चौधरी कामयाब करा। This scene was so beautifully captured and it tells you that what it means to be connected beyond daily interactions, to root for someone simply because वो family है. And in a culture like ours, where family is everything and it reminds us that no matter the odds, when the family stands behind you, you are never standing alone. Thank you so much for watching this episode of Kya Dekha Jaye. Don't forget to subscribe, share and comment. If you have any more suggestions, do let me know. And till next time, have a good day, good luck and goodbye.